मगर जहाँ जो चीफ जस्टिस साहब ने आज जो नई बात कर दी, जिसके साथ बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, कि उन्होंने ये कहा कि ये उनका ये मौक़िफ़ लगता है, वो कहते हैं कि ये क्या ऐसा कोई भी कानून इस किस्म की पार्लियामेंट पास कर भी सकती है कि नहीं, और ये किस किस्म की पार्लियामेंट है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड होता है छोटा किया, कट, जिसको कट कर दिया जाए, मुख्तसर। उनका ये कहना मुख्तसर, ट्रंकेटेड, कटी हुई। अब उनका ये मतलब ये है कि अब पीटीआई तो बैठी नहीं हुई वहाँ, मतलब 180 लोग या 170 या 150 जितने भी हैं वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो तो मर के सिंपल मेजॉरिटी पे अब आ गई है, बाकी लोग तो है ही नहीं वहाँ। तो ये कैसी पार्लियामेंट है जो कि जिसे कहते हैं लूली लंगड़ी पार्लियामेंट। तो ये क्या ये कानून भी पास कर सकती है कि नहीं? ये मतलब ये सवाल इतना ख़तरनाक है, मैं समझता हूँ कि अगर इसका आप जवाब ढूंढने जाएं और ये अगर सबूत हो जाए ये कि जी वो तो ट्रंकेटेड है और ये कानून नहीं पास कर सकती, तो ये पार्लियामेंट की छुट्टी हो जाएगी, रैप अप हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अब ये सवाल क्यों किया गया? ये तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी प्रोवोकेटिव सवाल। और ये उस चीफ जस्टिस से क्या ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट ट्रंकेटेड है और एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट कानून नहीं पास कर सकती? दरअसल एज लॉन्ग एज कानून तो बड़ा सिंपल सा है और जज साहब को भी पता है इस बात का कि अगर एक पार्लियामेंट है उसमें कोरम पूरा है, बाकी लोग ना भी हों जब और वो डिसॉल्व नहीं हुई तो पार्लियामेंट कंप्लीट है। ये क्या बात हुई कि जी पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है इसलिए क्या कानून पास कर भी सकती है कि नहीं? और ये वो जज साहब हैं, अब मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने जब स्पीकर असेंबली ने डिसॉल्व की थी पार्लियामेंट और मेजॉरिटी पार्टी उस वक्त जो थी या जो गवर्नमेंट में थी उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी और जज हजरात को 12 बजे रात को बाहर आ गए और उन्होंने आके स्ट्राइक डाउन कर दिया उसको, तो उस वक्त तो पार्लियामेंट ट्रंकेट हो चुकी थी और इन्होंने उस ट्रंकेटेड पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया और कहा ये नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो ये खुद इन्होंने फैसला किया, 5 मेंबर बेंच बन गया और उन्होंने आगे ये फैसला बाद में किया कि ये तो कर ही नहीं सकते थे, और आज उसी को कह रहे हैं कि ये ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है तो ये कानून नहीं पास कर सकते। तो अब मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि ये क्यों कहा गया। अब मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे ज़ाहिर है कोई सोच होगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ, वो इस पार्लियामेंट को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं हम तो रिज़ाइन कर बैठे हैं। पार्लियामेंट कह रही है कि हम, स्पीकर कह रहे हैं हम तो रिज़ाइन नहीं मानते, आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, जब तक आपको हम छुट्टी नहीं कराएंगे आप जा नहीं सकते, और ना ही इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस कॉल कर रहा है। तो एक ये सिचुएशन हुई हुई है। तो अगर स्पीकर नहीं बात मान रहा, वो कहता है नहीं पार्लियामेंट पूरी है, और इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं मान रहा, तो जज कैसे कह सकता है कि ट्रंकेटेड है? ठीक। और पीटीआई के जो खुद एमएनएस हैं वो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये कह रहे हैं कि हमें बहाल किया जाए, हमने तो रिज़ाइन ही नहीं किया, और यही जजमेंट्स हैं कि जी जाइए आप, स्पीकर साहब इनको सुने, ये आना चाहते हैं वापस इनका सुनने। तो मतलब ये क्या हो रहा है? एक तरफ इमरान खान साहब पार्लियामेंट जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो जो लोग बैठे हुए वहाँ वो कहते हैं हमने इलेक्शन टाइम पे कराने हैं, मुझसे पहले कराने नहीं है। एक क्राइसिस चल रही है, उस क्राइसिस के अंदर सारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। क्या ये हम ये समझें कि जज साहब जो है एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने तलवार रखी हुई है, तोशाखाना केस, फलाना केस, कंटेम्प्ट केस, ये कि तुम जो है सड़कों से हटो और पार्लियामेंट में जाओ और बात करो वहाँ जाके। और उन्होंने एक दफ़ा नहीं कुछ दफ़ा पहले भी कहा है कि ये सड़कों की सियासत क्या है, हमारे पास क्यों भागे आते हैं, जाए पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, जस्टिस उमर ने ये बात कही है। एक तरफ तो उनको कह रहे हैं जाए वहाँ पे जाके अपने मसाइल हल करें, और उधर उनको कह रहे हैं पार्लियामेंट में जो बैठे हैं कि तुसी भी सोच लो, तो ना असी उड़ा दीए, तुसी भी गल बात कर लो। तो मैं ये समझता हूँ कि जज साहब दोनों साइड्स को इधर भी धक्का दे रहे हैं कि उधर जाओ, उधर धक्का दे रहे हैं कि आओ यार बैठ के बात करो, ये बिल्कुल अनकंडीशनल बातें शुरू करें, कुछ इलेक्शन का मसले हल करें। तो ये दोनों तरफ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है। अब मेरा ख्याल है जुडिशरी के कुछ जजेस सोच रहे हैं कि और कुछ नहीं, क्राइसिस चल रही है, हम दोनों साइड्स को धमकियाँ भी दें, प्यार भी करें। अब खान साहब के साथ क्या हो रहा है, उनको कन्विक्शन नहीं हो रही, प्यार हो रहा है। उधर धमकी दे रहे हैं कि आप सड़कों पे क्यों हैं, उधर जाएं, उधर भी कि आपका कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है, प्यार हो रहा है।
ठीक। और धमकी ये है कि ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है कि आप कानून पास भी कर सकते हैं। तो और अब सारे मामलात भी अदालत की तरफ जा रहे हैं, आपने खुद ही मैंने कहा पहले खुद ही कहा था सारे वहीं जाएंगे और अदालत अब रोल भी अदा करेगी, मगर जाहिर है ओपनली नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ अब शुरू हो गई है, और पहले भी कहा था कि अब अदालतें जो है वो रोल प्ले करेंगी इस क्राइसिस को किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए। और वो अब आज ये जो केस है नैब वाला और डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस, ये सारे जो हैं, और आगे नवाज शरीफ के जो केस आ रहे हैं एक्विटल के, ये सारे उसी पस मंज़र में देखे जाएंगे और रास्ते निकाले जाएंगे। उसी के गिर्द घूम रहे हैं।